हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे बेटा। तो सबसे पहले आपको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये नया साल आया है, इस साल में जिन बच्चों का 12th होने जा रहा है वो बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, या जिन बच्चों का 12th हो गया है, नीट की तैयारी अब तक आप बच्चों ने की है, तो ऊपर वाले से बस हम ये कहना चाहेंगे कि इन बच्चों का किसी भी तरह सिलेक्शन हो जाए। ओके, क्योंकि बेटा जो बच्चा तैयारी करता है पूरी साल, तो उसे पता होता है कि मतलब मेहनत कैसे की जाती है। ओके, टीचर लोग हो गए या कोई और भी हो तो कहने वाले कह देते हैं कि आपने मेहनत नहीं की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर पता तो उसी को है बेटा जिस बच्चे ने पूरी साल तैयारी की है। ओके, तो मेहनत से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। मोटिवेट अपने आप से रहिएगा, किसी दूसरे से मोटिवेट मत रहिएगा। मोटिवेट अपने आप से क्या रहना है कि मतलब जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे उस दिन मतलब जो चीज़ गलत हो रही है उसको हम सही करेंगे। सबसे पहले गलत के खिलाफ हम बोलेंगे। ओके, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। ओके, और जो गरीब होगा बेटा, जो जिसको खाने को नहीं मिल रहा होगा, उसको देख के हम खाना खिलाएंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी आपके सामने भूखा नहीं मरना चाहिए। तो चलिएगा आगे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जो हमने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें SN1 SN2 बेटा आप लोगों का कंप्लीट हमने करा दिया था, बट उसमें क्या प्रॉब्लम रह गया था बेटा। SN1 SN2 में जो कमी रह गई थी वो रिएक्टिविटी ऑर्डर की रह गई थी। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर की हम बात करें, पहले आते हैं हम SN1 की तरफ को, फिर उसके बाद कहाँ आते हैं SN2 की तरफ को मूव करते हैं। चलिएगा, SN1 रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, तो हमारे पास आ गई कौन सी रिएक्शन पहले बेटा, SN1 रिएक्शन आ गई है। SN1 रिएक्शन की फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो बेटा समझो ध्यान से, सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिविटी किस एल्काइल हैलाइड की होती है, कौन से टाइप की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने एल्काइल हैलाइड पढ़े होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी पढ़ा है। ओके ओके, तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होती है इसमें वो यानी कि SN1 रिएक्शन के अंदर 3 डिग्री हैलाइड की होती है। क्यों, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर SN1 की कोई भी केमिकल रिएक्शन में उसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी सबसे पहले जो पार्टिसिपेट होता है वो कौन सा हैलाइड होता है, टर्सरी हैलाइड होता है। और नुका सर जी टर्सरी हैलाइड ही क्यों रिएक्टिविटी ज्यादा उसकी क्यों होती है, क्योंकि बेटा SN1 रिएक्शन में रेट ओनली डिपेंड किस पे करता है, एल्काइल हैलाइड पे करता है, बेस पे नहीं करता है। ये 1 स्टेप में 2 स्टेप में होती है SN1 रिएक्शन, SN2 होती है 1 स्टेप में। ऐसा क्यों है समझो ध्यान से, पहले छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए। जो बच्चे SN1 SN2 पढ़ लिया जिस बच्चों ने, मेरे प्यारे बच्चों, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में क्यों होती है, और SN1 रिएक्शन 2 स्टेप क्यों होती है, और SN2 जो है वो 1 स्टेप क्यों होती है, उल्टा क्यों होता है इसमें। दोनों 1 स्टेप में क्यों नहीं होती है, दोनों 2 स्टेप में क्यों नहीं होती है, सबसे मेन पॉइंट तो ये आता है। चलिएगा ये आपको बता देते हैं। पहले थोड़ा सा मूव कर लें। बट SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री हैलाइड पार्टिसिपेट होता है। ओके, 3 डिग्री हैलाइड में होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप होते हैं। देखो ऐसे हमारे पास 3 डिग्री हैलाइड आ गया, 3 डिग्री हैलाइड ही आ गए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कौन से ग्रुप होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप होते हैं, भीड़ भाड़ वाले ग्रुप होते हैं, ये स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप होते हैं बेटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप हैं, इसलिए बेस जो है वो 1 टाइम में इस पे पार्टिसिपेट नहीं हो सकता है। क्योंकि OH आपने देखा होगा SN2 रिएक्शन में कहां से रिएक्शन करता है मेरे प्यारे बच्चों, बैक साइड करता है OH माइनस। क्या इसमें कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता इसमें रिएक्शन बैक साइड, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसकी वजह से ये SN1 रिएक्शन जो है कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। ओके, अब पॉइंट एक आता है, नुका सर जी यदि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है तो SN2 रिएक्शन को 1 स्टेप में क्यों करते हैं, लो इसको भी समझ लो, पॉइंट को बता दें अच्छी तरह से आपको। देखो ध्यान से, उसमें मिथाइल हैलाइड पार्टिसिपेट होता है, यानी कि CH3X ग्रुप पार्टिसिपेट होता है। हमारे पास बेस आ गया, OH माइनस आ गया, रिएक्शन कहां कर लेता है, ये बैक साइड रिएक्शन कर लेता है। बैक साइड रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो इसलिए ये 1 स्टेप में होती है, वो SN1 जो है वो कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा। आगे चले, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अपने टॉपिक की तरफ को मूव करते हैं। तो बेटा अब आता है हमारा SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्किल हैलाइड का, और SN2 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस एल्काइल हैलाइड की होती है, और SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस एल्काइल हैलाइड की होती है। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी रिएक्शन आती है बेटा, SN1 रिएक्शन आ गई भाई साहब। तो SN1 भाई साहब आ गए हैं बेटा हमारे पास, समझने की थोड़ी आप लोग कोशिश कीजिएगा।
SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? 3 डिग्री हैलाइड की होती है बेटा। किसकी होती है बच्चों? 3 डिग्री हैलाइड की होती है। क्लियर है भाई मेरे शेरो? रिएक्टिविटी कम किसकी होगी इसके बाद? 2 डिग्री हैलाइड की होगी। उससे कम किसकी होगी बेटा? 1 डिग्री हैलाइड की होगी। और उससे कम किसकी होती है बेटा? मिथाइल हैलाइड की होती है। क्लियर है? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसका? SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। जो कैसा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है बेटा। यदि राइट हैंड साइड को ग्रेटर होता है इंक्रीजिंग और लेफ्ट हैंड साइड को ग्रेटर होता है तो डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है बेटा? 3 डिग्री हैलाइड की होती है। और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है? मिथाइल हैलाइड की होती है। मिथाइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? मतलब CH3X हो गया, CH3Cl हो गया। और 1 डिग्री हैलाइड क्या होता है? ये पॉइंट मैंने आपको उसमें लिखवा रखा है जब उसको टाइप्स करवाए थे। 2 डिग्री हैलाइड क्या होता है, 3 डिग्री हैलाइड क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को बता रखा है बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब उसके बाद आता है कौन सी रिएक्शन आ गया हमारे पास? इसके बाद SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा बच्चों? SN2 रिएक्शन सॉरी SN2 रिएक्शन आ गया भाई। SN2 रिएक्शन में बताइएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? इसमें कुछ उल्टा होता है बेटा। उल्टा नहीं होता, इसको उल्टी होगी। अब तो कैसे होगी? सबसे ज्यादा वोमिटिंग करेगा अभी। पहले कौन आएगा इसमें? मिथाइल हैलाइड आ गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मिथाइल हैलाइड की होती है इसमें। और उसके बाद कम किसकी होगी रिएक्टिविटी? 1 डिग्री हैलाइड की होगी। उससे कम किसकी हो जाएगी? 2 डिग्री हैलाइड की हो जाएगी। उससे कम किसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी? 3 डिग्री हैलाइड। किसकी होगी बेटा? 3 डिग्री हैलाइड की होगी रिएक्टिविटी। फाइनल है कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड इन SN2 रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? कर सकते हैं? समझ में आ गया है? चलें आगे। तो ये टॉपिक तो कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे चलिएगा। कहाँ इन चक्करों में आप पढ़ रहे हैं? टॉपिक नंबर आता है बेटा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू टॉपिक की तरफ को मूव करने जा रहे हैं। हमारा हो गया SN1 SN2 हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोगों को पता पड़ गया। इसके बाद इसके अंदर एक टॉपिक आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? देखो बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन भी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों ऑब्टेन किया जाता है? जहां वाटर ना हो ऐसी जगह क्यों ऑब्टेन करते हैं? चलते हैं समझते हैं। पहले ग्रिग्नार्ड भाई साहब के पास आते हैं। आइएगा जी भाई साहब। ग्रिग्नार्ड भाई साहब कहाँ हैं आप? न्यू ईयर पे बालक आपको ढूंढते फिर रहे हैं। समझने की कोशिश करें थोड़ा जरा आप लोग। तो पहले हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड भाई साहब की, तो जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड होता है बेटा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिल्कुल ध्यान से क्लियर दिख पा रहा होगा भाई। चलो तो मार्कर चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर दो इसका। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? RMgx होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? RMgx होता है। उन्होंने कहा सर जी आर क्या है, ये mg क्या है, ये x क्या है? यार तुम्हारे मामा का लौंडा है यू। ओके यानी कि एल्काइल ग्रुप है बेटा, सिंगल बॉन्डेड। क्यों सीधा सा होते हैं ना मामा के लड़के। आइएगा भाई, आर का मतलब क्या होता है? एल्काइल हैलाइड होता है बेटा। क्योंकि मामा के लड़के हैं तो इसका मतलब आप उनके बुआ के लड़के हैं। आप अपने घर बताओगे तो उनकी बुआ नाराज होगी, अपने भैया से बताएगी, फिर उसे अपने पापा से पिटाई होगी उसकी। इसलिए मामा के लड़के कैसे ना लगाए हैं बेटा, सीधे से बहुत ज्यादा। ओके एल्काइल हैलाइड हो गई। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन बेटा। कौन कौन आ सकता है इसमें? CH3 भी आ सकता है इसमें। और क्या आ सकता है इसमें? और तुम्हारा रिश्तेदार आएगा बेटा। सिंगल बॉन्डेड कोई भी कार्बन चेन आ सकती है बेटा। और बताओ, जोर से बोलो, जय माता दी, आगे चलते रहो। ओके बेटा क्लियर है यहाँ तक? सिंगल बॉन्ड की कोई भी कार्बन चेन आ सकती है। टेंशन फ्री होकर डांस करके करते रहो। Mg क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम मेटल होता है। मैग्नीशियम क्या होता है यहाँ पे? मेटल होता है बेटा। और उन्होंने कहा सर जी एक्स क्या है, इसके बारे में और बता दीजिएगा। ये हेलोजन होता है। क्या होता है बेटा? हेलोजन भाई साहब है। अब एक बच्चा कह रहा है सर जी हेलोजन हमने याद आ रहा है, हमें कुछ कुछ हुआ क्या है? हेलोजन कौन होते हैं मालूम है बेटा? तुम्हारा दुश्मन है ये, नालायक हो, भूले पड़े हो सब। एक्स ग्रुप जहां पर भी आ जाए वो हेलोजन ही तो होता है बेटा। इसमें कौन कौन से ग्रुप पार्टिसिपेट होते हैं? फिलोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लियर है बेटा?
तो क्या होता है, आर एम जी एक्स होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। आर क्या होता है, इसमें एल्काइल ग्रुप होता है जो आपको दिख पा रही है। एम जी क्या, एक मैग्नीशियम मेटल है। और एक्स क्या, हमारे पास हेलोजन ग्रुप होता है जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो पार्टिसिपेट होंगे। फाइनल है। उन्होंने कहा सर जी आपने आर एम जी एक्स तो लिख दिया, इसमें आप जो ना एक जनरल फॉर्मूला भी आपने लिख दिया, एक जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दो इसमें। चलो तो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ बेटा। हमने सपोज दैट आर को क्या मान लिया बेटा, सी एस थ्री मान लिया। क्या मान लिया बेटा हमने आर को, सी एस थ्री। जी सी एस थ्री क्यों मान रहे हो, मेरा दोस्त है बेटा इसलिए मान रहा हूँ मैं इसे। ठीक है भाई, यहाँ पे हम तुम इसको मान लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड की कोई भी कार्बन चेन गिवन कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग। ओके आगे आइएगा। हमने एम जी ऐसी का ऐसे एम जी की जगह कुछ और ले सका, नहीं जी कोई नहीं, कुछ और नहीं लेंगे, मैग्नीशियम मेटल ही होगा बेटा इसके अंदर फाइनली। एक्स का मतलब क्या होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। आगे सपोज दैट मैंने बी आर लगा दिया, तो सी एस थ्री एम जी बी आर जो होता है, सी एस थ्री एम जी सी एल जो होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ओके एक काम की बात सुनो, कान की बात है बहुत, कान की। यदि आप मोबाइल में देख रहे हैं ना मुझे, तो बेटा ऐसा कान लगाओगा देखो बेटा, इसको एनहाइड्रस कंडीशन में ऑब्टेन करते हैं। क्यों, वाटर को देखते साथ ही झपट जाता है, शेर है यू जो है शेर है, और वाटर जो है इसका शिकार है, शिकार को देख के बहुत तगड़ा झपटा है वो, इसलिए इसको एनहाइड्रस कंडीशन में ऑब्टेन करते हैं। नोका जी कैसा झपटा है, आ जाओ समझाते हैं। हाँ जी भाई साहब, शेर भाई साहब कहाँ है ये रे, मैं तो दौड़ रहा है। तो सी एस थ्री एम जी बी आर क्या है बेटा, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ओके जी, ये हमारे पास जी आर भाई साहब है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई साहब है। पहली बात तो एक बात समझ लीजिएगा, पोलैरिटी इसमें सबसे ज्यादा जो होती है वो कहाँ पर होती है। पोलैरिटी के जिसमें हम बात करें, एनर्जी देकर हम बात करें, पोलैरिटी जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो आर और एम जी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। आर का मतलब मिथाइल ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप। एम जी पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू एम जी इज मेटल एंड मेटल चार्ज डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज। एक साइड पॉजिटिव आ गया, दूसरी साइड पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया है। तो यानी कि सी एस थ्री पे क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, और एम जी पे क्या आ गया भाई साहब, पॉजिटिव आ गया है। और आगे क्या आ गया, हमारे पास बी आर आ गया है। अबे क्लियर है, यानी कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा ये पता पड़ना चाहिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। अब आगे आते हैं बेटा हम लोग इसमें। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक खतरनाक सा शेर है, खा जाएगा। तो मैं मोबाइल से निकल कर ध्यान से देख लो वरना इसको, ये बहुत खतरनाक सा शेर है। और वाटर की यदि बात करें तो वाटर इसका शिकार है। ओके जी, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसा समझ लो जैसे कम से कम ज्यादा भी नहीं तो लगभग 3-4 दिन से कुतना खिलाएगा, 4-5 दिन मरवाओ इसको, 3-4 दिन से कुतना खिलाओ, भूखा पड़ा बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, इतने वाटर को देखा, कहाँ देखा, देखो ध्यान से ऐसे देखा, घूर घूर के देख रहा है उस तरह इसको। सी एस थ्री एम जी बी आर, एक बच्चा बैठा कह रहा आर एम जी एक्स भी ले सकते हैं हम, बिल्कुल वाई नॉट बेटा, ले सकते, गिवन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब वाटर भाई साहब आ गए। हाँ जी, क्वार्टर कहाँ है तुम्हारा, इनका नाम है क्वार्टर भाई साहब है। ओके जी, और ये ग्रिग्नार्ड भाई साहब है। अब ये क्वार्टर भाई साहब के कॉन्टेक्ट में, ये मत समझना कि प्रेजेंस होगी ना, ये तो बिना प्रेजेंस के काम कर देता है बेटा के। देखो कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ मेरे प्यारे शेरो चीताओ, एच पॉजिटिव ओपन नेगेटिव आ गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, एम जी पॉजिटिव आ गया, कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। प्लस माइनस में क्या हुआ, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा इसमें, अट्रैक्शन होगा। जब इसमें अट्रैक्शन होगा तो बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर क्या होगा बेटा इसमें, पॉजिटिव वाला कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव के पास कहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा। वैसे तो एग्जैक्ट आपको पता है नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव के पास जाता है, पर इस पॉइंट को आगे हम बता देते हैं कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन की वजह से वहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, हमेशा नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास आकर अट्रैक्ट होता है। ओके, इसका ध्यान रखें आप लोग। सी एस थ्री हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव, प्लस वाला कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, माइनस के पास, सी एस थ्री, और एक एच क्या होगा, सी एच फोर हो जाएगा। और सी एच फोर क्या है बेटा, हमारे पास मीथेन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मीथेन है। और माइनस वाला कहाँ के अटैच हो जाएगा, प्लस के पास आके अटैच होगा बेटा, क्या बन जाएगा, बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास एम जी बी आर आ गए भाई साहब, एम जी बी आर भाई साहब, ये रे बेटा एम जी बी आर, ये रे। ओके क्लियर है। इसके बाद क्या हो गया, माइनस वाला जो आपको दिख रहा है कहाँ पहुंच जाए, प्लस के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर वो बचा जाएगा। अरे क्लियर है। और सी एच फोर क्या होता है बेटा, सी एच फोर जो होता है ये मीथेन होता है, जिसको हम एल्केन कहते हैं।
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मेरे शेरो चीताओ, गीदड़ नहीं हो तुम, शेर हो। यानी कि कहने का मतलब ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे भी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो किसका फॉर्मेशन कर देता है, जहर देसी एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। मिनटों सेकंडों में काम खत्म। समझ में आ गई बात बेटा आपको? अरे क्लियर है मेरे शेरो? कहने का मतलब ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनाइडस कंडीशन में ऑब्टेन क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, हिंदी में हम बात करें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को निर्जलीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है। क्यों? क्वेश्चन मार्क। हिंदी में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन इन एनहाइड्रस कंडीशन, व्हाई? क्वेश्चन मार्क। ओके, आइएगा। तो रीजन क्या रहेगा इसमें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है इजली रिएक्ट विद वाटर एंड ऑब्टेन द एल्केन कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है यहां तक सब कुछ? उम्मीद तो मैं ये करता हूं कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? अरे चलें आगे, आगे आइएगा। अब क्वेश्चन की तरफ को आगे मूव करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन जो है, ग्रिग्नार्ड एजेंट से बहुत बनते हैं, यूज होते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट मेनली जो यूज किया जाता है अल्कोहल के फॉर्मेशन में, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी मैं अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करूंगा क्योंकि वो टॉपिक मैं अल्कोहल में ही आपको पढ़ाऊंगा। ओके, अब इसके जस्ट बाद आगे जो मूव करेंगे हम बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आया है, अब आता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ओके, तो हम बात करते हैं पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसा होगा, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। डालते हैं इस पर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर दो बेटा पहले। नंबर फर्स्ट, मार्कर बदल दो अब। चलो भाई, मार्कर बदल दिया हमने। नंबर फर्स्ट है बाय द हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, बाय द हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, आइएगा। बाय द या फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, बाय द हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, मींस क्या होता है, जिस भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों आके ऐड हो जाते हैं, उस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। कैसे मरे से हो रहे हो तुम? देखिएगा, हमारे पास C2H4 आ गया, इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन। चाहे तो इसे आप ओपन भी कर लेंगे, ओपन तरीके से भी आपको बता दूंगा। इसकी रिएक्शन किससे करा दी हमने, HX से करा दी, जहाँ कोई बॉन्ड नहीं वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। उन्होंने कहा जी एक्स कौन है, एक्स तुम्हारा रिश्तेदार है। यू अबे हेलोजन है, हेलोजन का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड है बेटा। इन दोनों को आपस में कंबाइंड कर दीजिएगा तो क्या होगा, C2 ऐसी कैसी हो गया, H कितने 4 और 1 कितना 5, H5 हो गया। और देखो बेटा C2 H कितने 4 और 1 5, एक X ऐसी कैसी। X का मतलब क्या होता है, हेलो कार्बन एल्क, सिंगल बॉन्ड का नाम है तो क्या बन जाए, हेलो एल्केन बन गया बेटा बच्चों। चीताओ शेरो, कुछ गीदड़ भी बैठे जो सुनने पड़े सो रहे हैं, बाकी जो पढ़ रहे हैं वो शेर हैं, चीता हैं वो। यानी कि इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम होता है इथीन, होता है यूपीएससी नेम, कॉमन नेम होता है इथाइलिन। क्या नाम होता है बेटा, इथाइलिन। ओके, अब देखो ध्यान से आप कैसे और कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आगा बेटा, यानी कि C2H4 डबल बॉन्ड क्या क्यों आया, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आया है। इसकी रिएक्शन किससे करा दी बेटा, HX से करा दी भाई साहब से। इन दोनों कंबाइंड कर दिया, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। वन साइड में क्या होगा बेटा वन साइड में जाके यहाँ पे H ऐड हो गया और सेकंड साइड में आके X ऐड हो गया। किसी भी साइड में जाके H को ऐड कर सकते, किसी में भी X को कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन प्रेजेंट है सिमिलर कंडीशन में। ओके, H आगे पहुंच जाएगा CH2 और एक H क्या हो जाएगा बेटा CH3, सिंगल बॉन्ड। ये ऐसी कैसी है, CH2 के पास X आ गया तो क्या आ गया यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड X आ गया। X का मतलब क्या होता है, हेलो होता है,
कार्बनों का नाम एल्क होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, क्या बन जाता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। सॉरी बेटा, क्लियर है तक? अरे क्लियर है? बाय द हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया? नो क्या जी, हेलो एल्केन का पहला प्रिपरेशन हो गया। अब सेकंड प्रिपरेशन पा जाइएगा, बहुत ही अच्छा खूबसूरत, इसकी खूबसूरती का राज पहचानिएगा। नेक्स्ट है हमारा बाय द एल्कोहल, बाय द एल्कोहल, बाय द एल्कोहल, बाय द एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की रिएक्शन बहुत है, इसके अंदर समझने की कोशिश करें आप लोग। कर दें स्टार्ट। देखिएगा हमारे पास एल्कोहल आ गया, CH3 CH2OH आ गया है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं ROH। आर का मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन, OH का मतलब OH होता है। जहां कोई बॉन्ड नहीं होता वहां सिंगल बॉन्ड होता। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? वहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जहां कोई बॉन्ड नहीं वहां पे हम प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड के साथ। ओके बेटा, पहले रिएक्शन कौन कर रहा है इसमें समझने की थोड़ी आप लोग कोशिश करें। पहले आ गया SOCl2, कौन आ गया बेटा? SOCl2 आ गया, थायोनिल क्लोराइड इसका नाम होता है। इन भाई साहब ने आके इन अल्कोहल से बात कर ली। क्या नाम है इनका? अल्कोहल इनका नाम है। SOCl2 का नाम थायोनिल क्लोराइड है। इनने आके इन OH से भाई साहब से बात करी। अब क्या होगा समझ लो ध्यान से। SO यहाँ से और एक यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? यहाँ से SO2 रिमूव हो गया बेटा। H यहाँ से और 2 Cl में से 1 Cl क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? HCl रिमूव हो गया। समझो बिल्कुल ध्यान से। रिएक्शन एक साइंटिस्ट का नाम है डार्जन, बट टार्जन मत कह दियो। SO यहाँ से और एक यहाँ से क्या रिमूव होगा? SO2 रिमूव होगा। H यहाँ से 2 Cl में से 1 Cl क्या रिमूव होगा? HCl रिमूव हो गया। बचा हुआ जो एक Cl है बेटा, वो आके इस बॉन्ड से अटैच हो जाता है। कैसे? CH3 CH2 और ये वाला बॉन्ड बचे हुए Cl से आके ऐड हो गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोनू सोनू मोनू, कुछ तो है इस सूत्र का नाम। Cl का नाम क्या है बेटा? हेलो। कार्बनों का नाम होगा एल्क, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, क्या बन गया बेटा? हेलो एल्केन बन गया। हम हेलो एल्केन के प्रिपरेशन तो कर रहे हैं। नुका सर जी इनका आयुपेशन नेम कंपलसरी है कि? कंपलसरी तो नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। पता है तो लिख दो क्लोरोइथेन। ओके बेटा, अब सपोज दैट हमने C2H5 की जगह हमने R भाई साहब कर दिए। अब यहाँ पे आ गए SOCl2, थायोनिल क्लोराइड भाई साहब आ गए हैं। आने के बाद इन्होंने डांस करा ठुमक ठुमक के, डिस्को पे डांस किया इन्होंने आके। तो कैसे कैसे करा? SO यहाँ से और एक यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? यहाँ से SO2 रिमूव हो जाएगा। H यहाँ से 2 Cl में से 1 Cl क्या रिमूव हो जाएगा? HCl। ओके, बचा हुआ जो एक Cl है वो इससे अटैच हो जाएगा, यानी कि R सिंगल बॉन्ड Cl हो गया। अरे क्लियर? Cl का मतलब क्या? हेलो। R का मतलब क्या? एल्क। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या? एन। तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन के रेडी हो गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? कर सकते हैं आप लोग आसानी से, कोई डाउट तो नहीं है? सर जी बायता एल्कोहल्स करा आपने, तो रिएक्शन तो एल्कोहल की हमने भी एक ही दी है। इसका मतलब एल्कोहल और रिएक्शन देगा जिससे हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। आइएगा उन रिएक्शनों को भी देखते हैं। चलें बेटा, अभी तो इसकी एक ही रिएक्शन हुई, इसको ए मान लिया हमने। लो, अब कौन सी रिएक्शन आ गई? इसकी बी वाली आ गई, इसको बी मान लो। करें स्टार्ट। चलिएगा, एल्कोहल कहाँ है हमारे पास? CH3 CH2OH हो गया। चाहे तो इतने पार्ट को हम आर भी मान सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ओके बेटा, अब इसके पास कौन भाई साहब आ गया? HCl आ गया। HCl तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी की कोई प्रेजेंस नहीं होगी। हम हैं तो क्या गम है। 2 तो H और एक क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों? H2O वेपराइज हो जाएगा और Cl आके इस बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl बन गया। Cl आ गया तो इसका मतलब ये हेलो है बेटा। कार्बनों का नाम एल्क हो गया, सिंगल बॉन्डों का नाम एन हो गया। क्या बन के रेडी हो गया? हेलो एल्केन बन के रेडी हो गया बेटा। फाइनली प्यारे बच्चों, अरे क्लियर है भाई? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है?
नु कह सर जी अभी तो सेकंड हुई है, अल्कोहल की एक आध और हैं भाई साहब बेटा और भी हैं, और भी करो तो चलो भाई, इससे आगे करो पहले, अल्कोहल से मिलो। अब कौन रिएक्शन करेगा देखो ध्यान से, अब करेगा इसमें कौन करेगा, अब करेगा इसमें एक नागराज भाई साहब है, उनका नाम है नागराज, वो आ गए हैं, उनका नाम PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रख दिया गया किसी पंडित ने। नेक्स्ट आएगा PCl5 रिएक्ट करेगा यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नागराज भाई साहब आ गए हैं अब। ओके जी चलिएगा, तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। H और Cl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। अरे क्लियर है भाई। उसके बाद देखो क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, जो बाकी दो बॉन्ड ये बचे हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड है, केवल दो जो बॉन्ड बचे हैं, इन दोनों बॉन्डों से आके O ऐड हो जाएगा, यानी कि PCl लिखला हुआ बेटा बाहर, अभी Cl की यूज होगा, रिक्वायरमेंट है इसकी। दोनों बॉन्डों से आके O ऐड होगा, POCl3 क्या रिमूव होगा बेटा, POCl3 रिमूव हो गया। जो बचा हुआ Cl है वो इस बॉन्ड से आके अटैच हो जाएगा, डांस करेगा ये डांस करेगा नारकली के साथ बेटा। Cl का नाम क्या, क्लोरो, 2 कार्बनों का नाम ईथ और सिंगल बॉन्ड का नाम एन, बन गया क्लोरो इथेन। ठीक है भाई नुके जी सर, बात ऐसी है, अल्कोहल से आपने हेलो एल्केन बना दिया, नाम देखो बेटा Cl है तो इसका मतलब क्या है, हेलो भाई साहब है, हेलो एल्केन। ये बेटा वो वाला हेलो नहीं है, नुके हाँ जी कहाँ से बोल रही हैं आप, वो वाला हेलो एल्केन नहीं, हेलो नहीं है, ये हेलोजन वाला हेलो है बेटा। क्लियर है बच्चों, फाइनल है, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। ओके जी, यानी कि प्रिपरेशन हमारे दो हो गए हैं, इसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं हेलो एल्केन के बाद प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन लेते हैं बेटा। ओके बच्चों क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यदि आप लोग चाहते हैं सर जी हम इसका और एक आध प्रिपरेशन करें तो उन्हें भी कर सकते हैं, कि यस वाई नोट कर सकते हैं बेटा आप। वो कैसे करेंगे चलिएगा, एक आध प्रिपरेशन ले लीजिएगा। बाई इथाइल मरकैप्टन या इथाइल थायो एल्कोहल, बाय द इथाइल मरकैप्टन या इथाइल थायो एल्कोहल डाल दीजिएगा बेटा, बाय द इथाइल थायो एल्कोहल या थायो एल्कोहल ओनली, इसको इथाइल मरकैप्टन भी कहते हैं बेटा, इथाइल थायो एल्कोहल को, इथाइल थायो एल्कोहल को क्या कहते हैं बेटा, इथाइल मरकैप्टन भी कहते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें क्या होने वाला है, जी रंग कैसे आ रहे, सतरंगी रंग आ रहे हैं, तिरंगी सतरंगी। चलो तो भाई इनको हटा दो, दूसरा रंग ले लीजिएगा। इथाइल का मतलब क्या होगा, हमारे पास 2 कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ, ये इथाइल हो गया। ओके थायो एल्कोहल का मतलब क्या होगा, SH आ गया है बेटा, तो बन गया इथाइल थायो एल्कोहल। ओके इसकी रिएक्शन कराई जाएगी बेटा, हमें हेलोजन बनाना है तो HCl से करा दीजिएगा नॉर्मली आप, HCl मतलब HX से कराए तो H यहाँ से, SH है 2 तो H और एक H क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, H2S रिमूव हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड आके Cl से ऐड हो जाएगा, CH3 CH2 Cl आ गया। Cl का नाम क्या हो गया है, हेलोजन है तो हेलो, कार्बन है तो एल्क, सिंगल बॉन्ड है तो इन, क्या बन गया बेटा, हेलो एल्केन बन गया बेटा बच्चों, हेलो एल्केन बन के रेडी हो गया। ओके बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन भी आप लोगों का हो गया है। इसके बाद हम जो लोग आप लेने वाले हैं आगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन की बात करने वाले हैं। ओके बेटा चलें, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन क्या होते हैं, कैसे होंगे, आइएगा। हेलो एरीन के बारे में आपको बता दिया था, 150 साल पहले बताया था अभी। ओके जी चलिएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। चले बेटा बच्चों, हेलो एरीन क्या होता है, जिसमें हेलोजन ग्रुप बेंजीन पर अटैच हो जाता है उसका नाम तो हेलो एरीन होता है बेटा बच्चों। ओके आइएगा तो करते हैं नंबर फर्स्ट, बाय द हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, बाय द हेलोजिनेशन रिएक्शन, बाय द
हेलोजीनेशन रिएक्शन। हिंदी में कहावत है बिटवा, मेरा लालो, हेलोजीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा कर दें, कर दो। हमारे पास बेंजीन है, इसके जितने भी कॉर्नर हैं सब पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तमंचे पे डांस कर रहे हैं, तमंचे पे डिस्को, और ना पढ़ने वाले किसको। ये हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन है। अरे क्लियर है भाई। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएं कि हेलोजन बेंजीन के ऊपर आके ऐड हो जाए। Cl2 से करा दीजिएगा बेटा नॉर्मली, क्योंकि हेलोजिनेशन का मतलब होता है Cl2 रिएक्शन करेगा बेटा नॉर्मली। अब यहाँ पे Cl2 भाई साहब आगे आने के बाद इन्होंने हाय हेलो करी, दुआ सलाम हुआ इनका, आदाब सत श्री अकाल सारे कुछ हो गया इसमें। अब FeCl3 ने क्या काम करा, H और Cl किसको रिमूव कर दिया बेटा, यहाँ से HCl को रिमूव कर दिया है। हेलोजन जाके बेंजीन पर ऐड हो गया है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन आ गया तो नाम क्या होगा, हेलो। ये होता है एरीन। क्या होता है बेटा, एरीन होता है। तो क्या बन गया बेटा, ये हेलो एरीन बन गया ना बेटा। ओए होए, क्लियर है मेरे प्यारे, जिसको हम क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। ओके बेटा क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारे पास बाय द फिनॉल। कौन सा है बेटा, बाय द फिनॉल। नॉल मत कह दियो इसको, फिनॉल है ये, बाय द फिनॉल। भाई साहब आ गए हैं डांस करते हुए, क्योंकि पढ़ाई के साथ मस्ती जरूरी है, और मस्ती को सस्ती कर दीजिएगा। आओ बेटा, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल है हमारे पास। चलिए फिनॉल से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कई रिएक्शन से हम हेलोएरीन बना सकते हैं फिनॉल में। यानी कि ओनली एक सिंगल रिएक्शन आएगी तभी हमारे पास हेलोएरीन ही बनेगा। ओके देखो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर फर्स्ट वाली आ गई है। बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो नाम क्या है बेटा इसका, फिनॉल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिनॉल है। इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराइएगा। ये भाई साहब फिनॉल भाई साहब आ गए हैं, HCl आ गया, हीटिंग रिएजेंट है। क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से बेटा, H2O रिमूव। दो तो H और एक क्या रिमूव हो गया बेटा, H2O रिमूव हो गया बेटा। और ये हेलोजन कहाँ आ गया, बेंजीन के ऊपर आ गया है, और बेंजीन के ऊपर हेलोजन आ गया मतलब Cl आ गया है, तो हेलोएरीन हो गया ना बेटा। क्या हो गया नाम इसका, हेलो एरीन इसका नाम हो गया है बच्चों। अरे क्लियर है भाई, क्या नाम है इसका, हेलो एरीन। सॉरी, सेकंड रिएक्शन भी है इसकी, यस सर सेकंड भी है। देखो ध्यान से क्या होगा उसमें, बेंजीन के ऊपर OH आ गया, SOCl2 रिएक्शन कर रहा है, थायोनिल क्लोराइड इसका नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा इसका, SOCl2। रे भैया कैसे करे है, बड़ा सोजा। दरअसल प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है बेटा, अभी हम सीख रहे हैं इसको, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार दिक्कत हो जावे है। SOCl2 का नाम क्या, थायोनिल क्लोराइड। भाई साहब ये फिनॉल है। ये मैडम से बात कर रहे हैं SOCl2 के साथ, मैडम भी इनसे प्यार से बात कर रही है। नुके कैसे हो अजी, नुके बिल्कुल ठीक है भैया अभी तुम। नुके तो क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है नुके। SO यहाँ से और एक O यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, SO2 रिमूव हो जाएगा यहाँ से। H यहाँ से और दो Cl में से एक Cl क्या रिमूव हो गया बेटा, HCl रिमूव हो गया। बचा हुआ Cl कहाँ पहुंच जाएगा, बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर Cl आ गया तो नाम क्या होता है इसका, हेलोजन ग्रुप बेंजीन पे, तो हेलो यस। क्या बन गया, एरीन बन गया, जिसको हम क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। क्या एक आध रिएक्शन और है फिनॉल की ऐसी जो हेलोएरीन बना सकते हैं, यस व्हाई नॉट। ओके जी कर दो स्टार्ट, दिखाइएगा। चलो भाई डांस करके दिखाओ पहले अपना। बेंजीन के ऊपर OH आ गया तो नाम क्या है बेटा इसका, फिनॉल इसका नाम हो गया है। क्लियर है बेटा,
इसकी रिएक्शन करा दीजिएगा PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? PCl5 भाई साहब आ गए हैं यहाँ पे। अब इन दोनों को मिला दिया गया है, कंबाइंड करा, जहां कोई बॉन्ड नहीं वहां सिंगल बॉन्ड, H और Cl क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से बेटा? HCl रिमूव हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, दोनों बॉन्डों से एक बॉन्ड ये रहेगा, ये वाला बॉन्ड दोनों बॉन्डों से आकर ऐड हो जाएगा, POCl3 रिमूव हो गया बेटा। P दोनों बॉन्डों से हो, POCl3 रिमूव हो गया, बचा हुआ Cl बेंजीन के ऊपर आ गया। बेंजीन के ऊपर यदि Cl आ रहा है तो उसका नाम क्लोरोबेंजीन होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जिसे हम हेलोएरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेलोएरीन भी कहते हैं। फाइनल है बेटा बच्चों। अरे कर सकते हैं आप लोग, चलें आगे। फाइनल है बेटा। अरे क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक? हेलोएरीन के प्रिपरेशन भी आप लोगों के हो गए हैं बेटा। हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गई इसमें। और ये जो SOCl2 यदि OH में SOCl2 रिएक्शन करके Cl का फॉर्मेशन कर देता है, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? डार्जेंस रिएक्शन होता है उसका नाम। जिसमें कोई भी OH ग्रुप, मैंने कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास जिसमें OH ग्रुप कोई भी आ गया है, वो SOCl2 से रिएक्शन कर रहा है। किससे कर रहा है बेटा? SOCl2 से आके रिएक्शन कर रहा है। ये सपोज हमारे पास आएगा SOCl2 से रिएक्शन कहीं पर भी OH से हो रही है तो क्या होगा बेटा? SO यहाँ से, एक यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? SO2 रिमूव हो जाएगा। H यहाँ से 2 Cl में से एक Cl क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर निकल जाएगा। बचा हुआ Cl आगे बॉन्ड से ऐड हो जाएगा। तो कौन सी रिएक्शन है ये? हेलोजिनेशन रिएक्शन होती, सॉरी डार्जेंस रिएक्शन होती है बेटा। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? डार्जेंस रिएक्शन होती है। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से। आपको कोई डाउट नहीं है? इसके बाद कुछ रिएक्शन है इसमें, नॉर्मल रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन होगी, वुड्स फिटिंग हो गई, फिटिक रिएक्शन हो, फिटिंग भी बोलते हैं, फिटिक भी इसी को बोलते हैं, FITTIG फिटिक। ओके, तो कुछ रिएक्शन, उस रिएक्शनों को देखते हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। आइएगा करते हैं स्टार्ट। कुछ रिएक्शन है नेम रिएक्शन के नाम से भी जिनको हम जानते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आती है, पहले इस चैप्टर की रिएक्शन देखो। वुड्स रिएक्शन भाई साहब, वुड्स रिएक्शन आ गई है। देखिएगा वुड्स रिएक्शन क्या करेंगे, क्या बनता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है बेटा। इसमें कैसे होता है आइएगा। R सिंगल बॉन्ड X आ गया है तो ये हेलो होगा, एल्केन हो गया तो क्या बन गया? इसका नाम हेलो एल्केन हो गया बेटा। क्या है हमारे पास? हेलो एल्केन है। 2 मोल पार्टिसिपेट होते हैं बेटा, हेलो एल्केन हो गया बेटा यहाँ पे। और जितने यहाँ पे हेलोजन है उतने ही कौन पार्टिसिपेट होंगे? उतने ही यहाँ पे भाई साहब Na पार्टिसिपेट, 2Na आ गया बेटा यहाँ पे। क्लियर है? अब इसके बाद देखिएगा क्या होने वाला है इसमें आगे। एक बात समझिएगा, यहाँ तो प्रेजेंस होती है, वो किसी की प्रेजेंस होती है, वो ड्राई ईथर होता है बेटा। किसके प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। अब ड्राई ईथर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C2H5OC2H5, यानी कि सिमेट्रिकल ईथर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड में सिमिलर कार्बन होते हैं तो सिमेट्रिकल ईथर होता है। क्लियर? तो ड्राई ईथर है हमारे पास। अब ये मत करना कि लाइन इस तरह से काट पीट दिखाने लगे आप लोग, ये तो मैंने आपके लिए करा बस। ये लो हटाओ इसको, करें दिनों का लो लाइन के साथ बिल्कुल व्यवस्था बनानी है। ड्राई ईथर का फॉर्मूला क्या हमारे पास? C2H5OC2H5 आ गया बेटा। क्लियर है वैसे रो? अब क्या होगा, ये सोल्ट को रिमूव करेगा। 2 तो यहाँ से Na होंगे और 2 यहाँ से Cl X हो जाएंगे। 2 तो Na होगा, 2 ही X हो गए, क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से? 2NaX रिमूव हो गया। 2 तो Na हो गया, 2 ही X हो गए तो क्या रिमूव हो जाएगा? 2NaX तो रिमूव हो गई है बेटा। और R सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा बेटा। R सिंगल बॉन्ड R हो गया। R का मतलब एल्क होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब एन होता है, तो क्या बन जाएगा बेटा?
एल्केन बन जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या बन गया बेटा? ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन से होता है फॉर्मेशन? ये वुड्स रिएक्शन से होता है बेटा। कौन सी रिएक्शन है बेटा हमारे पास? ये वुड्स रिएक्शन। जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ओके। वुड्स रिएक्शन के बाद आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, FITTIG, फिटिंग। और फिटिंग इसी को बोलते हैं। नंबर सेकंड रिएक्शन कौन सी आगे समझने की कोशिश करें आप लोग। नंबर सेकंड रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग, FITTIG, फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में या फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है समझते हैं बिल्कुल ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। पहले इसको साइड में करते हैं, सारे को ऊपर लिख देंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है बेटा। इसमें देखो क्या होगा, एक हेलोएरिन पार्टिसिपेट होगा, बेंजीन के ऊपर Cl आ गया, हेलोजन आ गया, तो नाम क्या है बेटा इसका? हेलोएरिन हो गया बेटा। अब इसकी रिएक्शन वही कराएंगे, यहाँ पे 2Na लेंगे, प्लस में क्या आएगा? Cl सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। हेलोएरिन की रिएक्शन हेलोएल्केन के साथ करानी है यहाँ पे। और जितने हेलोजन होते हैं उतने क्या लेते हैं बेटा? सोडियम लेते हैं। पहले क्या किया था वुड्स रिएक्शन में? दोनों साइड में हेलोएल्केन पार्टिसिपेट किए थे हमने। दोनों साइड में क्या किया था हमने? वुड्स रिएक्शन के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने देखा था अभी हमारे पास कौन सी रिएक्शन आई थी बेटा? वुड्स रिएक्शन आई थी अभी हमारे पास। तो वुड्स रिएक्शन में क्या हुआ था बेटा हमारे पास? हेलोएल्केन आया था ना। सर जी हम एक बात और बताइए, इसमें छोटे से बच्चों को कन्फ्यूजन भी रह जाता है। इस कन्फ्यूजन को और देखिएगा बेटा पहले आप लोग, कि सर हम आर की जगह क्या लें? आर की जगह सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन लीजिएगा। सपोज दैट हमने CH3 ले लिया, हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा? इसको भी समझे थोड़ा सा आप लोग। आर की जगह हमने CH3 ले लिया, सिंगल बॉन्ड क्या ले लिया? एक्स का मतलब Cl ले लिया, Br ले लिया, I ले लिया। उसके बाद 2Na ऐसी की ऐसी हो गए बेटा प्लस में। एक्स का मतलब क्या होगा? हेलोजन हो गया बेटा। आर का मतलब वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन होगी बच्चों। अरे क्लियर है? यानी कि हेलो एल्केन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन है हमारे पास। ओके बेटा। कितने मोल पार्टिसिपेट हो रहे हैं? 2 मोल पार्टिसिपेट हो रहे हैं। 1 मोल ये रहा, सेकंड मोल ये रहा, तो 2 मोल पार्टिसिपेट हो गए। जितने Cl होंगे हेलोजन होंगे उतने क्या आएगा? Na आएगा, सोडियम आएंगे। प्रेजेंस किसकी आएगी? वही ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस होगी बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। अरे क्लियर है? 2 तो Na और 2 Cl, क्या रिमूव हो जाएगा? 2NaCl। कितने NaCl? 2NaCl क्रिस्टलाइज हो गया है, क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकल गया है। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन हो गया है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन हो गया है। 2 कार्बनों का नाम ईथ हो गया और सिंगल बॉन्ड का नाम एन। क्या बन जाएगा? ईथेन, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं बेटा। क्लियर है बच्चों? अब आगे आइएगा, उसके बाद अपने पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? वुड फिटिंग रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? इसमें हेलोएरिन आता है। क्या आता है हमारे पास? हेलोएरिन का मतलब क्लोरोबेंजीन आ गया बेटा। हेलोएरिन, क्लोरोबेंजीन भी से आप बोल सकते हैं। क्लोरोबेंजीन भी से आप बोल सकते हैं बेटा। लिख दूं मैं यहाँ पे? चलिएगा पहले एक काम कीजिएगा, इसको ही हटा दीजिएगा। इसमें एक पॉइंट और बता दूं आप लोगों को पहले, उसके बाद हम चलेंगे। चल भाई, यहाँ पे AR सिंगल बॉन्ड X भी हो सकता है। AR का मतलब एरीन, तो क्या बन जाएगा? हेलो एरीन हो सकता है बेटा। AR का मतलब एरीन होता है, मतलब बेंजीन भी होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? और यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे X सिंगल बॉन्ड R हो सकता है। ये हेलो एरीन है बेटा। क्या नाम है इसका? हेलो एरीन है इसका नाम। और इसका नाम क्या है? हेलो एल्केन है बेटा। क्या नाम बच्चों? हेलो एल्केन इसका नाम है बच्चों। इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? किसके साथ? पहले सोडियम के साथ। प्रेजेंस किसकी होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी बेटा। फॉर्मूला क्या होगा? C2H5, वो C2H5 होगा फॉर्मूला। क्लियर है? होगा क्या? 2 तो Na, 2 X क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से? 2NaX रिमूव हो जाएगा। अरे क्लियर? AR सिंगल बॉन्ड R हो जाएगा बेटा।
AR सिंगल बॉन्ड R हो जाएगा। अरे क्लियर है। अब देखो क्या होएगा, आर का मतलब एल्काइल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, तो नाम क्या बन जाएगा, एल्काइल बेंजीन हो जाएगा। अब AR का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है बेटा। और X का मतलब हेलोजन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, 2Na आ गया है, प्लस में हेलोजन की जगह हमने Cl ले लिया, R की जगह हमने सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन CH3 ले लिया बेटा। अरे क्लियर है भाई। इसके बाद क्या होगा, प्रेजेंस किसकी होगी यहाँ पे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी, C2H5 और C2H5 होगा। अरे क्लियर है यहाँ तक। दो तो Na और दो ही Cl क्या रिमूव हो जाएगा ऐसे, 2NaCl क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अरे क्लियर है बच्चों। इसके बाद CH3 जाके बेंजीन पे ऐड हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3 आ गया तो इसका नाम मिथाइल बेंजीन होता है। क्या नाम होता है बेटा, मिथाइल बेंजीन इसका नाम होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है इसमें मेरे प्यारे प्यारे चीताओ, क्लियर हो गया होगा उम्मीद तो मैं ये करता हूं आपसे। डन कर दिया जाए फाइनल, ओके। तो ठीक है, इस चैप्टर की जो रिएक्शन होंगी वे आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, जितनी सारी रिएक्शन होंगी बेटा, अभी काफ़ी रिएक्शन है इसके अंदर, टॉपिक कंप्लीट हो गया है बाकी। और एक बात और बता दें, हम रिसेंटली जल्दी में ही NCERT एक्सरसाइज की सीरीज लेकर आ रहे हैं, सिलेबस के साथ साथ वो सीरीज भी आपको मिलती रहेगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यू मेहनत से पढ़ते रहिएगा। क्लियर है, अपने हौसलों को बुलंद रखिएगा आप लोग हमेशा, ठीक है, डीमोटिवेट कभी मत होइएगा, हमेशा मोटिवेट रहना है आप लोगों को। पढ़ाई में सबसे बड़ी यही एक चीज़ है बेटा जो आप लोगों को मैनेज करनी है, मोटिवेशन मैनेज करना है। मोटिवेशन मतलब अपने आप को हर टाइम मोटिवेट रखो, मेहनत से पढ़िएगा हमेशा। जो बच्चे कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको अक्सर दिक्कतें होती हैं, मतलब दिक्कतें कहाँ होती है, दिक्कतें यहाँ पे होती हैं बेटा, डिस्टर्ब वाला सिस्टम ज़्यादा रहता है। एक साल में सिलेक्शन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी साल मेहनत कीजिएगा आप लोग, ठीक है नहीं है, तो मेहनत करते रहिएगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा पर मेहनत करेंगे तो एक दिन सब कुछ हो जाएगा बेटा।